हाँ चलो ध्यान से सुनना। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन प्लेन का सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर्स। ठीक, अब वेक्टर शब्द आप सबसे पहले कब सुने थे? 9th स्टैंडर्ड में सुने थे। क्या था वेक्टर शब्द का मतलब? फिजिक्स में दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी दो क्वांटिटी? एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है बस। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि मैं स्कूटी चला रहा हूं विद स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से चला रहा हूं? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूटी चला रहा हूं। तो 80 किलोमीटर पर आवर क्या है? यहां पर मैग्नीट्यूड है। मैं कहां जा रहा हूं पता चला क्या तुमको? नहीं। तो यानी कि हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूटी चला रहा हूं टुवर्ड्स दुर्ग, टुवर्ड्स रायपुर, टुवर्ड्स बिलासपुर, टुवर्ड्स बॉम्बे, टुवर्ड्स दिल्ली, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब एक डायरेक्शन बोल दूं। मैं बोल दूं टुवर्ड्स घड़ी चौक, टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन, मतलब स्पेसिफिक किसी लोकेशन की बात कर दूं स्पीड के साथ में, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो गया। इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि। ठीक, जिनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब ये इतना 9th में बताया गया था। अब उसके आगे की बात करते हैं। यहां पर हम लोग किसी पॉइंट के रेफरेंस से बात नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम अर्थ में हैं तो हम लोग यहाँ पे अर्थ में अपनी लोकेशन कैसे बताते हैं? जैसे आपको बताना है कि आप कहाँ हो, तो कैसे बताओगे? भैया मैं टैगोर नगर चौक में ना ये वाली गली नंबर में ये वाले हाउस नंबर में बैठा हूँ, आप ऐसा बताओगे? ठीक है। आप किसी को बताओगे तो बताओगे कि मैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन में खड़ा हुआ हूँ, तात्यापारा चौक से राइट मुड़ जाना, मतलब एड्रेस आप ऐसे बताओगे। बट यही मान लो कि आप स्पेस में हो, अर्थ के बाहर हो, और अर्थ के बाहर आप मान लो इस पोजीशन में आप एग्जिस्ट करते हो, यहां पर स्पेसशिप है और कुछ रिसर्च करने के लिए आप यहां पहुंच गए। यहां से इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक, मतलब यहां से ये पॉइंट आंख से नहीं दिख रहा उसको। अब इसको वापस आना है तो रास्ता कैसे होगा? या ये घूम गया, ये किसी और को बोला भाई मेरे को लेने के लिए आ जा, तो इसको रास्ता कैसे बताएगा? 10 मिनट इधर चलना फिर लेफ्ट मुड़ जाना, ऐसे बताएगा? ऐसा तो कुछ पॉसिबल नहीं है, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? तो कुल मिलाकर के यहां पर क्या काम आएंगे? कोऑर्डिनेट्स काम आएंगे। हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके, हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ध्यान से सुनिए। नेचर में, फिजिक्स में नहीं, नेचर में कितने एक्सिस होते हैं बताइए? एक मिनट ना, ध्यान से सुनना। नेचर में 3 एक्सिस होते हैं। कौन कौन से? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कहां होगा? आउटवर्ड टू दी व्हाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड, या इनवर्ड टू दी बोर्ड, आउटवर्ड टू दी प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड टू दी प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे बोलेंगे। अब हवा में तो मार्कर नहीं चला सकता, तो किधर खींचूंगा इसको? इस तरफ खींच रहा हूं। कौन सा एक्सिस है ये है मेरा जेड एक्सिस। जो बाहर है उसको इधर जेड लिख रहा हूं, जो अंदर है उसको उधर जेड लिख दूंगा। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? क्लियर है? क्लियर है ना भाई? अब कौन कौन सा एक्सिस है ये है अपना एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये कहलाया जाएगा जेड एक्सिस। इस पॉइंट को बोलेंगे ओरिजिन। ओरिजिन मतलब वो पॉइंट जहां सब कुछ शुरू हुआ है। अब कहानी को समझना। मान लो कि इनिशियली वो यहां था, कुछ समय के बाद में वो यहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। इस जगह से इस जगह का कोऑर्डिनेट्स किस अप्रोच में लिखा जाएगा? बहुत ध्यान से सुनना। देखो जैसे ये है 1 2 3 4, मान लो कि ये है 4 की सीध में। थोड़ा ज्यादा पास पास हो गया क्या? 3 और 4, चलो इसको 3 कर देते हैं यहीं पर। अरे रे रे, इसका नाम ले दिया 3। तो ओरिजिन से ये एक्स एक्सिस में कितना दूर है? एक्स एक्सिस में वो मूव करा है 3 यूनिट। अब ये यूनिट मीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, यार्ड भी हो सकती है, मतलब लेंथ की कोई भी यूनिट हो सकती है। 3 मीटर बढ़ा है एक्स एक्सिस में, ठीक। अब उसके बाद मैं ले लूं इधर 1 और इधर 2, तो 2 यूनिट कितने में बढ़ा है? वाई एक्सिस में। तो यहां याद रखेंगे हम कि वाई एक्सिस में उसकी मूवमेंट कितनी हुई है? 2 यूनिट की हुई है। जेड एक्सिस में बाहर की तरफ भी हो सकता था और अंदर की तरफ भी हो सकता था। उधर बना है तो मैं उसको इनवर्ड ले रहा हूं। अब बात को समझना,
मान लो कि मैं आपको कह दूं कि वो z एक्सिस में 5 यूनिट बढ़ा है। कितना बोल रहा हूं मैं? 5 यूनिट बढ़ा है। तो चूंकि वो उधर है, इधर तो नहीं है, तो मैं उसको क्या लिखूंगा? -5 यूनिट लिखूंगा। -5 यूनिट लिखूंगा। कोई डाउट है इसमें? कोई दिक्कत है? क्लियर चल रही कहानी? जब इसको वेक्टर के टर्म में दिखलाना होगा, वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम लोग इस चीज को लिखेंगे वेक्टर आर। वेक्टर आर को क्या पढ़ते हैं? पोजीशन वेक्टर। उसकी स्थिति बता रहे कि वो कहां पर है करके। कैसा लिखोगे? 3 यूनिट एक्स एक्सिस में, 2 यूनिट वाई एक्सिस में, इनवर्ट डायरेक्शन में 5 यूनिट जेड एक्सिस में। आई जे के, दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स। आई मतलब एक्स एक्सिस की दूरी बताने वाला कोऑर्डिनेट्स, जे मतलब वाई एक्सिस का बताने वाला, और के मतलब जेड एक्सिस। 3 एक्सिस एक्स वाई जेड, आई जे के 3 कोऑर्डिनेट होते हैं इसके। कोई परेशानी है? उधर 3 यूनिट था, इधर 3 यूनिट होता तो -3i कर देता। ऊपर 2i है तो नीचे क्या हो जाएगा? -2i। इधर 5 तो उधर -5, लाइक दैट। ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है इसका। कोई प्रॉब्लम भाई? आई जे के से फेमिलियर हो गए कि क्या होता है आई जे के, कैसे काम करेगा? अब ये कहलाता है वेक्टर या वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर। अब मान लो अगर आपको बोला जाए कि आपको इसका क्या निकालना है? मॉड्यूलस निकालना है। मॉड्यूलस मतलब आपको इस मैग्नीट्यूड और एरिया, देखो ध्यान समझना, 3 यूनिट एक्स एक्सिस मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या बोल दिया जाए? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? मॉड्यूलस निकालने के लिए अंडर रूट लगाओगे। जो जो नंबर्स हैं, जैसे कि 3 है, और क्या है? 2 है, और क्या है? -5 है, इन सब का स्क्वायर कर दोगे तो वैल्यू आ गई अपने पास में 9, 4 और 25। अब जो भी आए वॉट एवर आंसर, कितना आ जाएगा? 33 नहीं, 34 और 39, 28, 38, 38, 38 आ रहा है। तो यहां पे वैल्यू आ गई जैसे कि √38। तो अब यहां पर इसको वेक्टर आर नहीं लिखेंगे, अब इसको क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। जैसे ही ये दो जो डंडी खींचा हूं ना मैं, एक ये और एक ये मॉड कहलाता है। मॉड लगता है तो वेक्टर हट जाता है। क्या इसमें कोई परेशानी है? क्लियर? इजी है बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत भाई? चल आगे देखो। अब मान लो कि आपको क्वेश्चन बोलता है कि वेक्टर ए की वैल्यू है 2i + 3j + 4k और वेक्टर बी की वैल्यू है 5i + 6j + 8k। चलो अपने मन से एक डेटा लिख दिया हूं, ठीक है। सबसे पहला बहुत बेसिक आसान बेकार सा टॉप सवाल सुन लो। मान लो आपसे पेपर में पूछ दिया कि दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से और के वाले को के वाले से जोड़ देना है, दैट्स इट। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 2 और 5 जुड़ के क्या हो जाएगा? 7i + 9j + 8 4 12k। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इजी है। अगर आपसे बोल दिया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालो, तो क्या करोगे? 2 - 5 कितना हो जाएगा? -3i, 3 - 6 -3j, 4 - 8 -4k। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या इसमें प्रैक्टिस कराने की जरूरत है? आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रैक्टिस कराने की जरूरत है। क्लियर है ना भाई? यहां तक कहानी पक्का? ओके, और आगे सुन लो। तो प्लस माइनस में एक ही नियम है, आई को आई से, जे को जे से और के को के से जोड़ना घटाना, जो भी बोल रहा है वो कर दो। फिर आता है मल्टीप्लीकेशन की बारी। मल्टीप्लीकेशन में पहला फॉर्म कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और दूसरा कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, अब इसका फॉर्मूला भी होता है बेटा। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है?
ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये याद करना है आपको, ये फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला, दोनों को बनाने के तरीके अलग अलग हैं, दिखा रहा हूं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। पहले डॉट को सीख लो, डॉट बहुत ज्यादा आसान है, बहुत बहुत ज्यादा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में अगर अपने को बोल दिया, पहले तो फॉर्मूला सुन लो, एक्चुअल में होता है फॉर्मूला आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल्स टू क्या होता है, क्या होता है 1। कई लोगों को तो याद भी नहीं है भाई, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए। एक बात और याद रखना, अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी उठा रहा हूं, अब डीप में जाकर के ध्यान सुनना। आई डॉट जे को लिख सकते हो आप जे डॉट आई, है बराबर दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अगर कहीं लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, तो इसको बी क्रॉस ए लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, कभी नहीं होता ये। ए क्रॉस बी का आंसर लगाएगा, बी क्रॉस ए का आंसर लगाएगा, ए डॉट बी का आंसर और बी डॉट ए का आंसर सेम आएगा हमेशा। नो डाउट, मैं भी मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया नहीं हूं, अभी सिर्फ प्लस माइनस सिखाया हूं, मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा हूं। पहले ये उतार लीजिए, जिनका जिनका बचा हुआ है पहले नोट कर लो। कुछ क्वेश्चन लिखिए। फाइंड दी स्केलर एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, फाइंड दी स्केलर एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट। वेक्टर ए की वैल्यू दे रहा हूं मैं आपको 3i माइनस 4j प्लस 5k, 3i माइनस 4j प्लस 5k, और वेक्टर बी की वैल्यू दे रहा हूं मैं आपको माइनस 2i प्लस j माइनस 2i प्लस j माइनस 3k। अब चूंकि कुछ लोगों का एकदम पहली बार है तो मैं दिखा दे रहा हूं, जो लोग पहले से बना चुके हैं उन लोग बनाइए और रुक जाइए अपना, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले बोलूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, तो पहले तो इसको लिखूंगा 3i माइनस 4j प्लस 5k डॉट माइनस 2i प्लस j माइनस 3k। तो बेटा आपको ना ज्यादा कुछ नहीं करना है, आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, माइनस 4 इंटू प्लस 1, जे के सामने क्या है 1 है तो माइनस 4, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15, तो ये हो गया 6 4 10, 10 और 15 25, तो माइनस 25 यूनिट। कोई मुश्किल नहीं था, क्या टफ लगा इसमें? कुछ मुश्किल नहीं था, इजी था। तकलीफ है कोई सी? नहीं। अब जैसा कि मैंने बोला डॉट प्रोडक्ट भी बनाना है और क्रॉस प्रोडक्ट भी बनाना है, तो ये डॉट का स्टाइल था। क्रॉस को भी ध्यान से देखना, कुछ लोग ये तो आसान लगेगा, क्रॉस थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना उसको। हम बना रहे हैं अभी, अलग कलर ले रहा हूं इसके लिए मैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इसको बनाने का तरीका, अप्रोच, कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना इधर। सबसे पहले आप मॉड बनाओगे, मैट्रिक्स खींचोगे, दो लंबी लंबी बड़ी बड़ी लाइन खींचोगे। तीन चीजें कॉमन है, कौन कौन सी? आई, जे और के। पहले के कोऑर्डिनेट बोलो, 3 माइनस 4 5, 3 माइनस 4 5 माइनस 2 1 माइनस 3। कोई परेशानी है यहां तक के? ठीक, ये लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? लिख लोगे ना। प्लस माइनस देख के लिखना, प्लस माइनस नहीं छूटना चाहिए। फिर हो जाएगा ए क्रॉस इक्वल्स टू। अब जो लाइन लिख रहा हूं इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स तोड़ना, डिटर्मिनेंट्स ब्रेक करना। सबसे पहले आप आई लिखोगे, कैप ऑफ आई। यहां कितनी मैट्रिक्स है? 3 इधर है 3 इधर है, तो 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है।
हम करेंगे 2x2 की मैट्रिक्स। तो इस i का x एक्सिस में जो है इसको पूरे को छोड़ दो, और इस i के y एक्सिस में जो कुछ है इतने पूरे को छोड़ दो। क्या क्या बचा? -4 5, -4 5 1 और -3। कोई परेशानी? ठीक, यहां तक है। अब उसके बाद अरे रे रे -3। अब उसके बाद इसका ये x एक्सिस है और y एक्सिस में अब क्या छोड़ूंगा? इसको छोड़ दूंगा। किसको छोड़ूंगा? ये वाले को छोड़ूंगा। इसको हटा देते हैं भाई, ये हटेगा, हट जाएगा। चलो ठीक है। तो अब यहां पर लिखूंगा मैं -j, याद रखना माइनस लिखते हैं यहां पर, ठीक है। j का x एक्सिस और y एक्सिस में सर्कल मार दिया हूं मैं। क्या क्या बचेगा? 3 - 2 3 - 2 5 - 3 5 -3। कोई तकलीफ? ठीक। फिर लिखूंगा प्लस k। अब k के लिए कौन कौन सा कट जाएगा? ये है k का x एक्सिस और ये है k का y एक्सिस। ठीक, तो क्या लिखूंगा? 3 - 4 और क्या लिखूंगा? -2 + 1। कोई परेशानी है भाई किसी को? मैं फिर से पूछ रहा हूं, ये लिख लोगे? इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अब आपको क्या करना है? पहले आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना है, माइनस लगाना है, फिर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। नहीं समझ में आया? इधर देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस लगाओगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, बस यही अप्रोच है। 3 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, क्या लिखूंगा? 3 चौक 12। बीच में क्या लगाओगे बोला हूं मैं? माइनस। 1 × 5 क्या लिखूंगा? 5। साथ में क्या है? i माइनस 3 × 3 -9। फिर बीच में माइनस है, माइनस लगाया। 5 × 2 -10। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाद में। ठीक, फिर है प्लस के। 3 × 1 3 माइनस 4 2 8, माइनस माइनस का प्लस हो गया है वो। 12 में 5 गया, कितना आएगा? 7i -9 + 10 + 1 + 1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा? -j। ठीक, 3 - 8 -5k। कोई डाउट है? ये हो गया तुम्हारा A × B का आंसर। दृष्टि समझ में आया? क्लियर है? उतारिए आराम से। चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, if magnitude of two vectors are 6 Newton and 3 Newton, are 6 Newton and 3 Newton, and magnitude of their dot product and magnitude of their dot product is 9 Newton, is 9 Newton. Then find the angle, then find the angle between them. देखो बेटा, बहुत आसान सा सवाल है, कॉन्सेप्ट समझना है बस, और कुछ नहीं। बनाऊं? शुरू करूं? देखिए हमारे पास में क्वेश्चन में पहले गिवन डेटा लिखो तो तुम लोग खुद से एक बार, क्योंकि कुछ लोग जो बना, बाकी लोग अब देखो इधर
क्वेश्चन में आपको दिया है ए की वैल्यू, कितना दिया है, बी की वैल्यू कितना दिया है, और ए डॉट बी की वैल्यू कितना दिया है, और पूछा है आपसे थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के लिए आपको फॉर्मूला क्या सिखाया था मैं थोड़ी देर पहले, ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ए की वैल्यू क्या है, यहां पे वेक्टर लगाना गलत है ना, यहां पे भी ए की वैल्यू क्या है 6, बी की वैल्यू क्या है 3, साथ में लग गया कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू क्या है 9, 9 इक्वल्स टू 6 3 जा 18 कॉस थीटा। ये हो गया 9/18, किसकी वैल्यू कॉस थीटा। 9/18 मतलब 1/2 कॉस थीटा। कॉस के चार्ट में 1/2 कब आता है 60 डिग्री में आता है, तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। आंसर, बेसिक सा सवाल था, ठीक है। उतार लीजिए जिनका नहीं बना था वो लोग। चलो इसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को जो कि आप लोग खुद बनाओगे अभी। एक ये ले लिए, कहां गया, आ गया ना। दिख रहा है, विजिबल है कि नहीं है। अगर दो वेक्टर की वैल्यू दिया हुआ है 2i + 3j + 3k, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर दिया है -4i - 6j + लैम्डा के, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से सुनना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। पैरेलल होने पे कॉस 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई ए बी। इसका कोई फायदा नहीं हुआ, बनाना ही पड़ेगा। फायदा तो बेटा इस चीज का हुआ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। अब यहां पर साइन में थीटा, यहां वैल्यू क्या हो गई 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो ए क्रॉस बी के आंसर की वैल्यू क्या आ गई, तो मैट्रिक्स के लेफ्ट साइड का जो डेटा है वो किस में आ गया 0 में आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, बनाओ। यूज क्या करोगे, ये यूज नहीं करोगे, किसको, ये यूज नहीं करोगे, ये तुम्हारे कोई काम का नहीं है, इसका इस्तेमाल करोगे। ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए काम का है, यूज दिस, वी नो दैट करके चालू करो यहां से, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूं, कि लिखना है इसको भी, लिख रहे हैं क्या, चलेगा ना, हटा दूं, चलिए बनाइए एक बार, ट्राई करिए, बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो मैं तो बनाऊंगा ही फिर। देखो भाई बनेगा कैसा, एक्चुअल में ए क्रॉस बी बनता कैसे था, पहले मैट्रिक्स 2 3 3 i j k 2 3 3, उधर है -4 -6 और लैम्डा, मैट्रिक्स क्लोज। आई पहले डिटर्मिनेंट्स में क्या आ जाएगा 3 3 -6 और लैम्डा -j, इसके अंदर आएगा 2 3 -4 और लैम्डा प्लस k, इसमें क्या लिखूंगा 2 3 -4 और -6। क्या इसमें किसी को कोई परेशानी है, ठीक। आई मैं यहां पर लिख रहा हूं आई 3 इंटू लैम्डा या लैम्डा इंटू 3, 3 लैम्डा माइनस माइनस 6 तिया 18। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर यहां पर क्या लगा लेगा प्लस लगा लेगा, -j 2 इंटू लैम्डा 2 लैम्डा, ये +12, ये वैल्यू हो गई, प्लस के
प्लस के, माइनस 6 इंटू 2 -12, और ये हो गया +12। तो जैसा कि बेटा आप यहां पे देख सकते हो के वाली वैल्यू तो पूरी एलिमिनेट हो गई, देखा आपको ध्यान से, +12 -12 ये गया, खत्म है कहानी इसकी। इधर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। क्यों 0 चल रहा है, क्योंकि ए क्रॉस बी किसके बराबर था, 0 था। कहां से पता चला, बिकॉज दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल होने की प्रॉपर्टी थी कि वो 0 के बराबर हो जाएगा। इन कराऊंगा तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 3 लैम्डा आई प्लस 18i माइनस 2 लैम्डा जे माइनस 12j इक्वल टू के उस पार 0। कोई परेशानी है इसमें, ठीक ठाक चल रहा है। अब आगे इक्वल टू के उधर कुछ फिनोमिनन को ले जाने में भलाई है। किसको ले जाना चाहिए नमन, किसको ले जाएंगे उधर, इधर से उधर, 18 18 और हाँ 18i को और 12j को। मेरे हिसाब से चलो ठीक है 18i को ही ले जाते हैं, -18i और -12j इधर आके क्या हो गया, +12j। किसको लाया है वो, जिसके पास लैम्डा नहीं था उसको अलग लाया है वो, ठीक। इधर क्या है 3 लैम्डा आई माइनस 2 लैम्डा जे। अब लैम्डा कॉमन निकल सकता है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया -6, 6 × 18, 6 दूनी 12, आई जे छूट गया यार, यहां पर बचेगा 3i माइनस 2j। अब यहां पर क्या बचा, इक्वल्स टू लैम्डा 3i माइनस 2j। दिखा कटते हुए, क्या क्या कट गया, 3i माइनस 2j, 3i माइनस 2j। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या आया, कौन सा ऑप्शन है बेटा ये, दिखा, लैम्डा से लैम्डा कट गया। अरे भाई लैम्डा और लैम्डा को कॉमन निकाले हैं यार, काट देगा तो निकालेगा किसको, वही तो निकालना है, उसी को एलिमिनेट कर देगा तो ठीक है। उतारिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर a, द वेक्टर a की वैल्यू लिख लीजिए 2i प्लस 3j माइनस 6k एंड वेक्टर b इक्वल्स 3i माइनस mj प्लस 6k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। किस सिचुएशन में m जो है परपेंडिकुलर, m की वैल्यू क्या होगी जब वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो। नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो, ये है वेक्टर a और ये है वेक्टर b, अभी हुआ ना परपेंडिकुलर। कब होगा, जब परपेंडिकुलर, जब बीच में थीटा क्या बनेगा 90 डिग्री 90 डिग्री। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या होती है बेटा, ए बी कॉस थीटा, मतलब थीटा के जगह में क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का आंसर क्या आएगा, देखते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 6k डॉट 3i माइनस mj प्लस 6k इक्वल 0। क्या करना है, i को i से करना है, 2 3 जा 6, 3 इंटू माइनस m माइनस 3m, 6 इंटू 6 माइनस 36, 0, 6 माइनस 36 कितना हो जाएगा 30, माइनस 30 को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस 30, माइनस 3 अपॉन में जाएगा 30 अपॉन माइनस 3, तो कितना आ गया -10 यूनिट। ओके इजी है, कोई मुश्किल नहीं है अभी।
अब एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, परपेंडिकुलर बोला तो डॉट प्रोडक्ट करोगे इक्वल टू के उस पर 0 रखोगे, पैरेलल बोला तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे इक्वल टू के उस पर 0 रखोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, परपेंडिकुलर बोला डॉट प्रोडक्ट ही करोगे, परपेंडिकुलर बोला तो डॉट ही करोगे इक्वल टू के उस पर 0 रखोगे, पैरेलल बोला तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे इक्वल टू के उस पर 0 रखोगे। याद रखना इसको, ठीक। उतारिए। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट 60 degree to the horizontal. I repeat, a force is inclined at 60 degree to the horizontal. A force is inclined at 60 degree to the horizontal. If its horizontal component, if its horizontal component, if its horizontal component in the horizontal direction, in the horizontal direction is, if its horizontal component in horizontal direction is 60 Newton, is 60 Newton, then find its magnitude, then find its magnitude of force, then find its magnitude of force and its vertical component, and its vertical component. Best of luck. हाँ, कॉपी में बनाना, क्वेश्चन रिपीट कर दूं, लिख लो। अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, इफ इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 60 न्यूटन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक, हिंट ये है कि डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, रफ बनाओ बट बनाओ। सवाल है, देखो भाई, इंक्लाइन फोर्स थी और ये इंक्लाइन फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही थी, यहां बन गया 60 डिग्री। फोर्स का नाम रख दिया मैं F। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से दो ठो कंपोनेंट होंगे, पहला होगा इस तरफ, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, और दूसरा होगा इस तरफ, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस का कंपोनेंट। इसकी वैल्यू होगी F cos थीटा और इसकी वैल्यू होगी F sin थीटा। अब मजे की बात यह है, हॉरिजॉन्टल की वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है 60, क्या चीज की वैल्यू है वो, f ऑफ x की वैल्यू है 60। f cos 60 क्या होता है, जो sin 30 होता है, जो कि होता है 1/2। ये 1/2 उधर जाके क्या बना लेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 f की वैल्यू। ये पहले सवाल का आंसर, ठीक। और दूसरे सवाल में 120 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो ये हो गया 60√3 न्यूटन। यही नहीं बना पा रहे थे, इसमें से क्या था जो नहीं आता था, कंपोनेंट तोड़ने नहीं आता था कि डायग्राम बनाने नहीं आ रहा था, वो तो पूरा डायग्राम बना के नहीं बनाया भाई, उससे मत पूछे कर, वो बर्बाद आदमी है। और क्या फर्दर, ये पहला आंसर ये दूसरा आंसर, और क्या है फर्दर, आंसर लिख ले बाजू में, डेसिमल में निकाल ले भाई। A ball is acted upon, a ball is acted upon 3 meter per second due east, 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से।
3 मीटर पर सेकेंड, ड्यू DUE, ईस्ट, ईस्ट भी बताऊं, कॉमा 11 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ, कॉमा 11 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ, एंड 5√2 मीटर पर सेकेंड, एंड 5√2 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ ईस्ट, ड्यू नॉर्थ ईस्ट. Find the magnitude and direction of resultant velocity. Find the magnitude and direction of resultant velocity. चलो भाई मैं दिखा रहा हूं. सबसे पहले ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो डायरेक्शन लिखो. 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ. सबसे पहले किधर गया? ईस्ट की तरफ. कितनी स्पीड से? 11 की 3. इधर भेज दिए उसको 3 मीटर पर सेकंड से. फिर कहां गया? साउथ चले गया. कितनी स्पीड से? वैल्यू बताना ना, अभी वैल्यू नहीं लिख रहा हूं. हाँ, फिर किधर गया? नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भेज देंगे कहीं पर. ये लो नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट में मैग्नीट्यूड कितना था? 5√2. और इधर कितना था? और इधर ये सब मीटर पर सेकंड में. अब ध्यान से देखो और समझो कहानी को. इसका और इसका रिजल्टेंट इधर आता, इसका और इसका रिजल्टेंट इधर आता. तो 2 का रिजल्टेंट कहीं आता है, 3 का काहे का रिजल्टेंट? ये तो 3 चीजों का रिजल्टेंट बोल दिया. तो सबसे पहले इन दोनों का एक रिजल्टेंट निकाल दो, उसके साथ इसका रिजल्टेंट निकाल के इधर लाके खत्म कर देंगे सवाल को. समझ आया? नहीं आया? नहीं आया? सुनो ध्यान से. क्वेश्चन में कुछ एंगल वेंगल दिया है क्या? नहीं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट बोला है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना एंगल बनता है टोटल? अबे 90 डिग्री. तो आधा 45, 90 का आधा 45, 45. ठीक है. तो अपन क्या करेंगे, ये 5, यहां एंगल कितना है? तो ये 5√2 को गिराओ इधर, ये हो जाएगा 5√2 cos 45. बोल सकता हूं इसको ऐसा? देख ले इधर, तेरे देखने के पहले खत्म हो जाएगा. इधर देख, 5√2 जब इधर गिरेगा तो क्या बनेगा? 5√2 cos 45. कोई प्रॉब्लम? अब 5√2 cos 45 और 3 दोनों के दोनों एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, मतलब दोनों के दोनों ईस्ट में जा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ एडिबल हैं, ऐड किए जा सकते, जोड़े जा सकते दोनों. तो अपने पास में एक आ गया 5√2 cos 45 प्लस 3. cos 45 क्या होता है? 1/√2. इससे अच्छा और क्या चाहिए अपने को जिंदगी में? हेलो, 5 और 3, 2-3 जन सोच रहे हैं उसको भी. यहां तक की कोई परेशानी है? अब 8 और 11 का निकाल दो भाई. 8 और 11 का रिजल्टेंट निकाल दोगे. इधर 8, इधर 11. चलो बनाओ आगे का. दिखा रहा हूं ना. ये जो 5√2 था उसको इधर तोड़ाऊं तो इधर भी तो तोड़ूंगा, तो इधर क्या कहलाएगा? ये तो जो नीचे की वैल्यू है इसका अपोज करने के लिए ये भी बैठा है. अब 5√2 sin 45 के साथ में माइनस होगा कौन? sin 45 भी तो √2 ही होता है.
मतलब 1/√2 होता है। तो ये गया, तो 5 - 11, तो ये वैल्यू एक्चुअल में 11 ना होकर के क्या होनी चाहिए? नहीं आएगा बेटा, ये तो मेरे को 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, मेरे को 10 दिख रहा है, 10 आएगा। ये तो 37 या 53 डिग्री का एंगल है, दिखा रहा हूं कैसे। √a² + b², 8 × 8 = 64, 6 × 6 = 36 है, तो 100 हो गया, 10 तो आएगा। दिखा? डाउट है? अब गड़बड़ क्या है सुनो, बता रहा हूं। ये कैसे पता चला? 8 और 6 क्या है? 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो 2 पंचे 10, क्योंकि 3, 4 और 5 का क्या है? जोड़ा है बोल रहे। ठीक है, 3, 4 और 5 एक ऐसा पेयर है जिसको राइट एंगल ट्रायंगल का फेवरेट एंगल बोलते हैं, जो कि है 37 डिग्री या 53 डिग्री। इधर 4 है, मतलब ये 8 है, मतलब ये 4 है, और ये 6 है, मतलब ये 3 है। तो यहां कितना एंगल बन रहा होगा? कितना एंगल होगा? ये 6, तो ये 6, ये 8, तो ये 8। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 2 तिया 6, 2 चौक 8, किस में आता है? 37 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू दिखा? मैं पहले ही बता चुका हूं, 37 डिग्री और 53 डिग्री ही वो है जिनके पास 3, 4, 5 की जोड़ी है, और बहुत फ्रिक्वेंटली इनके क्वेश्चंस आते हैं। 37 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। जैसे बैक पैक करना शुरू कर दे, बड़ी जल्दी जल्दी, टाइम है भी। वो नहीं दिखता, बहुत छोटा लिखा है वो, उतार। मैं इतना बड़ा क्वेश्चन लिखता हूँ पेज में, वो साले को दिखाई नहीं देता, वहां छोटा सा घड़ी बना है, वो उसको दिखाई देता है। एक आदमी सेटिंग में जाके हटाऊंगा उसको मैं, कि वहां क्लॉक दिखना बंद हो। को होमवर्क मिल रहा है ना? अ पर्सन गोइंग ईस्ट इन अ कार, अ पर्सन गोइंग ईस्ट इन अ कार with 50 किलोमीटर पर आवर, with 50 किलोमीटर पर आवर, फुल स्टॉप करके लिखिएगा, ये कॉमा करके लिखिएगा। अ बस अपीयर्स टू, अ बस अपीयर्स टू मूव टूवर्ड्स नॉर्थ, अ बस अपीयर्स टू मूव टूवर्ड्स नॉर्थ with velocity, move towards north with velocity 50√3 किलोमीटर पर आवर, 50√3 किलोमीटर पर आवर। A bus appears to move towards north with 50√3 किलोमीटर पर आवर. What is the actual velocity? What is the actual velocity and direction of bus? रिपीट करना है क्वेश्चन। A person going east with 50 किलोमीटर पर आवर. A bus appear to move north. A bus appears to move north with 50√3 किलोमीटर पर आवर. What is actual speed या velocity and direction of bus? ठीक, ये होमवर्क है, ये बनाओ। आपको डाटा भी निकालना, इतना इतना किलोमीटर पर आवर, और एंगल ही बताना है कि किस तरफ, इतना डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इतना डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, समथिंग लाइक दैट बना के लाना इसको। ठीक है, चलिए।